आजकल की प्रोफेशनल लाइफ कैसी है। ईमेल्स का कांस्टेंट फ्लो, बैक टू बैक मीटिंग्स और डेडलाइंस जो हमेशा कल ही ड्यू होती हैं। इस रेस में एक चीज हम सबका परमानेंट साथी बन गया है और वो है स्ट्रेस। और हम अक्सर इसे नॉर्मल मानकर चलते रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस स्ट्रेस को मैनेज करना, इसे कंट्रोल करना आपके हाथ में है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये वर्क प्लेस स्ट्रेस आखिर है क्या। सिंपल शब्दों में ये वो फीलिंग है जब आपसे काम की डिमांड्स आपकी पर्सनल एबिलिटीज से ज्यादा हो जाती हैं। जब लगता है कि लोड इतना है कि संभाला नहीं जा रहा। और इसके साइंस हम सब जानते हैं। जरूरत से ज्यादा चिंता करना, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन और दिन के एंड में ऐसी थकान जैसे पहाड़ तोड़कर आए हों। ये स्ट्रेस भी दो तरह का होता है। एक है शॉर्ट टर्म स्ट्रेस। मान लीजिए कोई अचानक से इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन आ गई, उसको हैंडल करने के लिए जो प्रेशर फील होता है वो है शॉर्ट टर्म स्ट्रेस। काम खत्म, स्ट्रेस खत्म। लेकिन एक होता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, जो लगातार महीनों तक, सालों तक चलता रहता है। कांस्टेंट प्रेशर, अ नेवर एंडिंग टू डू लिस्ट। और ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेस ही असली प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका असर सिर्फ आपके मूड पर नहीं पड़ता। ये आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ और आपकी परफॉर्मेंस सब पर बुरा असर डालता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस से हार्ट प्रॉब्लम्स, हाई ब्लड प्रेशर और दूसरे मेंटल डिसऑर्डर्स का रिस्क बढ़ जाता है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो काम में फोकस करना कितना मुश्किल हो जाता है, प्रोडक्टिविटी नीचे चली जाती है। और अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो ये आगे चलकर डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी सीरियस कंडीशंस में बदल सकता है। तो सवाल उठता है कि इसे मैनेज करना इतना जरूरी क्यों है। सबसे पहला रीजन आपके मेंटल हेल्थ के लिए। स्ट्रेस को कंट्रोल करके आप एक मेंटल बैलेंस बना सकते हैं। दूसरा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। जब दिमाग शांत होगा तो फोकस बेहतर होगा और काम का रिजल्ट भी। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वर्क लाइफ बैलेंस के लिए। बाउंड्री सेट करके आप आखिरकार थोड़ी मेंटल शांति पा सकते हैं। और आखिर में जॉब सेटिस्फैक्शन। जब आप एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो काम करने में खुशी भी मिलती है। तो चलिए अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल टेक्निक्स की जिनसे आप इस स्ट्रेस को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला टूल है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। माइंडफुलनेस का मतलब है पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में रहना। ना फ्यूचर की चिंता, ना पास्ट का रिग्रेट, सिर्फ अभी, इस पल में। इसके लिए एक बहुत ही इफेक्टिव ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसे 4-7-8 टेक्निक कहते हैं। बहुत सिंपल है। आप 4 सेकंड्स के लिए नाक से सांस अंदर लीजिए, उसे 7 सेकंड्स के लिए होल्ड कीजिए और फिर 8 सेकंड्स तक धीरे धीरे मुंह से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। ये सिंपल सा एक्सरसाइज आपके ब्रेन को इंस्टेंटली काम करने में मदद करता है। और मेडिटेशन वो आपकी चिंताओं को दूर करके मेंटल क्लैरिटी लाता है। दूसरा टूल है रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से सिर्फ बॉडी फिट नहीं रहती, ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए एक गेम चेंजर है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती है और एंडोर्फिन्स नाम के फील गुड केमिकल्स रिलीज करती है, जिससे आपका मूड अचानक से बेहतर हो जाता है। इसके लिए जिम जाना जरूरी नहीं, रोज 30 मिनट की तेज वॉक, थोड़ा सा योगा या स्विमिंग भी स्ट्रेस को कम करने में बहुत मददगार है। तीसरा और शायद प्रोफेशनल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट। अपने काम को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना स्ट्रेस को आधा कर देता है। इसके लिए आप आइजनहावर मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। अपने सारे टास्क्स को 4 कैटेगरीज में बांट लीजिए। पहला, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, ये काम सबसे पहले करिए। दूसरा, इंपॉर्टेंट लेकिन अर्जेंट नहीं, इनके लिए टाइम शेड्यूल कीजिए। तीसरा, अर्जेंट लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं, ये काम किसी और को दे सकते हैं तो दे दीजिए। और चौथा, ना अर्जेंट ना इंपॉर्टेंट, इन कामों को इग्नोर कीजिए। इसके अलावा बड़े काम को हमेशा छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लीजिए, इससे वो मैनेजेबल लगते हैं। और अपने लिए रियलिस्टिक डेडलाइन सेट कीजिए। चौथी टेक्निक है बाउंड्री सेट करना। यह समझना बहुत जरूरी है कि काम और पर्सनल लाइफ अलग अलग हैं। ऑफिस आवर्स के बाद वर्क ईमेल्स और कॉल्स का जवाब देना बंद कीजिए। काम के बीच में रेगुलर ब्रेक्स लेना सीखिए, उठकर थोड़ा चलिए, पानी पीजिए। और एक बहुत जरूरी स्किल, ना कहना सीखना। हर काम के लिए हाँ कहना आपको बर्नआउट की तरफ ले जाएगा। 5वां पॉइंट है सोशल और इमोशनल सपोर्ट। अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी फीलिंग्स को अपने कलीग्स, दोस्तों या फैमिली के साथ शेयर करना स्ट्रेस कम करने का एक बेहतरीन तरीका है। इससे आपको इमोशनल रिलीफ मिलता है और कभी कभी सामने से बहुत अच्छे सजेशंस भी मिल जाते हैं। आपको एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं। और आखिरी लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोफेशनल हेल्प लेना। जब आपको लगे कि आपके खुद के एफर्ट्स काफी नहीं हो रहे हैं तो एक साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से बात करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से हम फिजिकल बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी तरह मेंटल हेल्थ के लिए एक्सपर्ट के पास जाना बिल्कुल नॉर्मल है। वो आपकी जरूरत के हिसाब से
एक स्पेसिफिक स्ट्रेस मैनेजमेंट प्लान बना सकते हैं। तो अब आप अपनी पर्सनल स्ट्रेस मैनेजमेंट प्लान कैसे बना सकते हैं? स्टेप 1, अपने स्ट्रेस ट्रिगर्स को पहचानिए। एक डायरी में नोट कीजिए कि कौन सी सिचुएशंस या टास्क्स आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। स्टेप 2, अपने लिए सही टेक्निक्स चुनिए। जो टेक्निक्स हमने डिस्कस की, उनमें से देखिए कि आपके लिए क्या बेस्ट काम करता है। स्टेप 3, छोटे छोटे गोल्स सेट कीजिए, जैसे मैं रोज 5 मिनट मेडिटेट करूंगा या हफ्ते में 3 बार वॉक पर जाऊंगा। और स्टेप 4, अपने प्रोग्रेस को रिव्यू कीजिए। हर कुछ हफ्तों में देखिए कि आपकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है या नहीं, और ज़रूरत पड़े तो उसमें बदलाव कीजिए। और स्टेप 5, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। 1-2 दिन करने से रिजल्ट नहीं मिलेगा। सक्सेसफुल स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए रेगुलर प्रैक्टिस और कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, स्ट्रेस से असरदार तरीके से निपटना एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये कोई मंजिल नहीं, एक सफ़र है, लेकिन पेशेंस और सही टेक्निक्स के इस्तेमाल से ये बिल्कुल पॉसिबल है। माइंडफुलनेस, एक्सरसाइज, टाइम मैनेजमेंट, बाउंड्रीज, एक अच्छा सपोर्ट नेटवर्क और ज़रूरत पड़ने पर प्रोफेशनल हेल्प को अपनाकर आप ना सिर्फ स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि एक हेल्दी, खुशहाल और प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं। स्ट्रेस के बावजूद सक्सेस और मेंटल पीस दोनों हासिल किए जा सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है।